तेरा सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। है लोग कहते फिरते हैं मौलाना आप भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ता है, आप भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ता है, आप भी सफा मरवा पे सही करते हैं, वो भी करता है। जाहिर सी बात है आप भी काबे का तवाफ करते हैं, वो भी तवाफ करता है, लेकिन हर तवाफ करने वाला साहबे ईमान नहीं है, हर कुरान की तिलावत करने वाला साहबे ईमान नहीं है। इस्लाम ने ये तराजू दिया है, आमिना के लाल ने ये बताया है, जो सबसे ज्यादा आमिना के लाल से प्यार करने वाला होगा वही साहबे ईमान कहा जाएगा। यही वजह है अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने अकायद और नजरियात रखने वाले लोग हैं, आप उनकी किताबों का मुताला करें, आप उनके लिटरेचर का मुताला करें, आप उनकी जिंदगी का मुताला करें, माज़अल्लाह कहीं न कहीं उन्होंने कभी नबी की शान में गुस्ताखियां की है, कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखियां की है, कभी औलियाए किराम की शान में गुस्ताखियां की है। जिन्होंने गुस्ताखियां की अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम इसका रद्द करते चले आए, बताते चले आए। सुन्नियों याद रखना क्या कहा आला हज़रत सरकार ने लिखा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज से 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं मेरे इमाम, लिखते हैं नजदियों तुमने कलमा पढ़ने का एहसान भी फरामोश कर दिया कि नबी ने तुझे कलमा पढ़ाया, लेकिन आज तुम्हारी हालत ये है कलमा जिनके नाम का पढ़ते हो उनकी शान में गुस्ताखियां करते हो। शियाओं की बदअकीदगी जाहिर है, देवबंदियों की बदअकीदगी जाहिर है, वहाबियों की बदअकीदगी जाहिर है, शम्मा नियाजियों की बदअकीदगी जाहिर है, जमात इस्लामी वालों की बदअकीदगी जाहिर है। जब जिनकी बदअकीदगी जाहिर हो जाए, कुरान कहता है ला तक़ुद बाद ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, याद रखना जब तुम जान जाओ कि ये लोग जालिम है, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, तो तुम उनके साथ हरगिज न बैठना। यही वजह है हमारे उलमा कहते हैं नमाज पढ़ने से पहले इमाम देख लेना उसका सिर्फ दाढ़ी ही टोपी वाला है या उसका ईमान और अकीदा भी दुरुस्त है। कुरान पढ़ने, कुरान जिससे पढ़ते हो जरा सिर्फ कुरान को न देखना, कुरान पढ़ाने वालों को भी देख लेना। कुरान से बेहतर दुनिया में कोई किताब नहीं है, मगर उसी कुरान को तुम राफजी से पढ़ोगे राफजी हो जाओगे, कादियानी से पढ़ोगे कादियानी हो जाओगे, देवबंदी से पढ़ोगे देवबंदी हो जाओगे, वही कुरान शिया से पढ़ोगे शिया हो जाओगे, वही कुरान अहले हदीस से पढ़ोगे अहले हदीस हो जाओगे, और वही कुरान कंजुल ईमान की शक्ल में अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम से पढ़ोगे तो आशिके मुस्तफा बन जाओगे। ये है सिर्फ कुरान न देखना, सिर्फ तालीम न देखना, बल्कि पढ़ाने वाले को देखना, पढ़ाने वाले का नजरिया कैसा है, पढ़ाने वाला कैसा अकीदा तेरे बच्चों को दे रहा है, पढ़ाने वाला कैसा नजरिया तेरे बच्चों को दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीने में इश्क़ मुस्तफा की दौलत नहीं है लेकिन जबान से सिर्फ कुरान पढ़ रहा है। जो तरीका मुनाफिकीन का था, जब सहाबा से मिलते तो जबान पे कुछ और जब साहबे और जब मुनाफिकीन से मिलते तो साहब यहूदियों से मिलते तो उनकी जबान पे कुछ और होता था। आज हमारे समाज में भी कुछ इस किस्म के लोग जिंदा हैं जो आपसे मिलेंगे तो जबान पे कुछ और है, दूसरों से मिलेंगे तो जबान पर कुछ और है। कहा था बहुत पहले हमारी जमात के एक मुफक्किर ने, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ईमानदारी से बताइएगा अगर हर कलमा पढ़ने वाले को मान लेना होता, हर कलमा गो को मान लेना होता तो कल करबला में हजरत इमाम हुसैन को अपनी खानकाह छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी, करबला में इमाम हुसैन को मदीनतुल मुनव्वरा छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी, करबला में इमाम हुसैन को यजीदियों के मुकाबले में आने की क्या जरूरत थी। 22,000 यजीदियों के मुकाबले में तन्हा इमाम हुसैन खड़े हैं। यजीदियों ने कहा था हुसैन हुसैन
दौलत, सरबत, हुकूमत, तख्तो ताज सब है। कहा सब तेरे पास है, लेकिन नाना जान की मोहब्बत तेरे सीने में नहीं है, इस्लाम का इश्क तेरे सीने में नहीं है, इस्लाम की वफादारी तेरे सीने में नहीं है। हुसैन तुझसे कभी मुसालिहत नहीं कर सकता है, हुसैन तुझे कभी अपना इमाम तस्लीम नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, हुसैन ने मैदाने करबला में जमाने को बताया, लोगों तूने जो मक्के और मदीने में हुसैन को नमाज पढ़ते देखा वो ईमान है, और करबला में ज़ेरे खंजर जो तूने सजदा करते देखा ये जाने ईमान है। ये इश्क मुस्तफा की दलील है। ये जब बात इश्क मुस्तफा की आ जाए तो जमाने में सब कुछ फिदा है, ये जान भी फिदा है, ये दिल भी फिदा है, ये जिंदगी भी फिदा है। साहब क्या कहना है, हम जिस समाज और माशरे में जीवित और जिंदा है आज आपको समझने की जरूरत है। इन उलमाए कराम को आप सड़कों पर गालियां दे ले, चाहे जो बोले, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा नहीं। याद रखना, हक का मुसाफिर, हक का साथी चलने वाला अकेला होता है, उनकी तादाद मुख्तसर होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का उनके ऊपर फजल होता है। फजल ऐसा होता है अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। इसलिए मेरी आप हजरात से गुजारिश है, आज के इस जलसे में आए हैं, पूरा अपना कीमती वक्त दीजिएगा। आज जानशीने हुजूर शरिया मोतमद खास हुजूर ताजुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर उस्ताजुल उलमा मुमताजुल फुक़हा हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादिरी साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया के खिताब को सुन करके जाइएगा, ताकि आपको पता चले हर दाढ़ी टोपी वाले को मुसलमान नहीं कहा जा सकता, हर कुर्ता पैजामा वाले को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। जैसे आज जमात में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब आप जाएंगे वहां पे तकरीर करने के लिए तो पहले कहा जाएगा हजरत जरा देखिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा, ऐसी कोई बात न हो कि किसी को तकलीफ पहुंच जाए। अब लोग समझते हैं हमारे जलसे में आने वाला देवबंदी भी मुझसे खुश हो जाए, वहाबी भी मुझसे खुश हो जाए, अहले हदीस भी मुझसे खुश हो जाए, शिया भी मुझसे खुश हो जाए। जाहिर सी बात है काम तो यही हो रहा है, लोग चाहते हैं सब खुश हो जाए, यानी किसी को बुरा न कहा जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुरान ने कहा नहीं काफिरों को काफिर कहो, मुनाफिकीन को मुनाफिक कहो, जो जैसा है उसे वैसा कहो। इसलिए जानते हैं आपकी तारीफ क्या है, कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये लोगों याद रखना, खूब जिंदगी में याद रखना, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है, किस काम के लिए चुन लिया है जरा गौर से सुनना, किस काम के लिए, ताकि लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, लोगों को बुराई से रोको। आपने हजरत अबी हुरैरा का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मुझसे सुनिए। सबसे ज्यादा जिस सहाबी से हदीसें मरवी हैं वो हजरत अबी हुरैरा है। हजरत अबी हुरैरा ईमान ला चुके हैं, मगर उनकी वालदा ईमान नहीं लाई है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबी हुरैरा हमेशा परेशान रहते, इतना परेशान होते, रोजाना आका की बारगाह में अर्ज करते, आका जी मैं तो ईमान ला चुका हूँ, मगर मैं रोजाना माँ को समझाता हूँ, मगर माँ ईमान लाने को तैयार नहीं होती है। एक रोज हजरत अबी हुरैरा ने कहा, मेरी प्यारी माँ तू ईमान क्यों नहीं लाती है? अल्लाह अल्लाह, सुनो साहबी रसूल का ईमान। उनकी वालदा ने उन्हें बुरा भला कह दिया। इतना सुनना था, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं, बारगाहे रिसालत में तशरीफ ले आए। आका जी आज मेरी माँ ने आपको बुरा भला कह दिया, अबी हुरैरा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आका जी मैं अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करूं, क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं अबी हुरैरा घर जाओ। हजरत अबी हुरैरा कहते आका जी दुआ कर दीजिए ताकि मेरी माँ साहबे ईमान हो जाए। हजरत अबी हुरैरा से उनकी वालदा ने कहा था, अबी हुरैरा तू चाहे जो कर ले, आज के बाद मैं भूख हड़ताल पे रहूंगी, मगर मैं कभी ईमान नहीं लाऊंगी, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के शहजादों सुनो, हजरत अबी हुरैरा के आंखों में आंसुओं के कतरे इसलिए नहीं है कि उनकी माँ ने उन्हें डांटा है। कहते हैं आका जी जब मेरी माँ आपको कुछ कहती है ना तो मेरा दिल बड़ा दुखता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। आका जी दुआ कर दे ताकि मेरी माँ भी साहबे ईमान हो जाए। हजरात
आज अगर आपके सामने कोई आका की बुराई करे या अपनी किताबों में आका के मुतल्लिक गलत अकीदा बयान करे या जिन लोगों ने बयान किया है उनसे राब्ता कायम करे या जिन लोगों के अकायद गलत हैं, जिनके नजरियात गलत हैं, उनके साथ तालमेल बैठाए, तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है आप उसका समाजी बाइकाट करें। आप कम से कम अपनी 3 रुख है, पहले अल्लाह ने ताकत दी है तो ताकत का इस्तेमाल कीजिए, ताकत के जरिया बुराई को रोकिए। ताकत से नहीं रोक सकते, जबान के जरिया रोकिए। जबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम तहरीर के जरिया लिख कर रोकिए। अगर इससे भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से उसे बुरा जानिए। अगर आपका ताल्लुक किसी में से नहीं है तो आपको अपने बारे में खुद सोचना होगा। जाहिर सी बात है इस समाज में जाकिर नाइक जैसे लोग भी मौजूद हैं जो माज़अल्लाह चैनलों पे चढ़कर यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी करते हैं। अब कोई चैनल पे पढ़ने वाला, यूट्यूब पे का मुताला करने वाला कहे कि जाकिर नाइक ने बहुत लोगों को मुसलमान बना दिया, जाकिर नाइक बड़ा अच्छा मौलवी लगता है, तो क्या हम कहेंगे कि तुम जाकिर नाइक के साथ हो जाओ? नहीं, उसकी करोड़ों किताबें एक तरफ और तन्हा इमाम अहमद रजा खां का कंजुल ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ ले आए, अभी फौरन सुल्तानुल मुनाज़िरीन उस्ताजुल फुक़हा वल उलमा हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया घूसी मऊ, उनकी भी आमद हो गई। मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अनीस सालम साहब किबला सीबानी, उनकी भी आमद हो गई। मेरे बाद फौरन उनका खिताब होगा, लेकिन आप ज़हन को हमवार करें। अब जमाने में करोड़ों ऐसे लोग हैं, साहब जब मिलिएगा ना कहेंगे जाकिर नाइक के हम लोग फॉलोवर हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा इमाम हुसैन को तुम भूल गए जिन पर तुम नमाज में दुरूद पढ़ते हो। बताओ इमाम हुसैन के बारे में तेरा क्या अकीदा है? या वो तो यजीद को माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन कहता है। बताओ सुन्नियों, यजीद पर हक पर था या इमाम हुसैन हक पर थे? जमाना तो यही कहेगा कि इमाम हुसैन, जरा हाथ उठाकर बोले, इमाम हुसैन हक पर थे, इसलिए हम उसके साथ हैं जो हुसैन के साथ है, उसके साथ हैं जो हुसैन के साथ है। यजीद अपनी नापाक जबान से एक नहीं कई करोड़ लोगों को बज़ाहिर कलमा पढ़ा दे, मगर साहब याद रखिएगा 1 करोड़ को पढ़ाकर कहां ले जाएगा ये कोई नहीं जानता, मगर अहमद रजा के मसलक से अगर जो जुड़ गया वो रास्ता सीधे तुझे जन्नतुल फिरदौस तक ले जाएगा। इसलिए कि अहमद रजा का मसलक, आज लोग मसलके रजा की बात करते हैं। ये सारी बातें आज आप सुनेंगे यके बाद दिगरे, लेकिन मैं आपको ज़हन देकर के बताना चाहूंगा। बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जो यूट्यूब पे तारिक जमील को सुनते हैं, कहते हैं मौलाना तकरीर बड़ी अच्छी लगती है, मगर आपने हजरत अबी हुरैरा और शैतान की मुलाकात का वाकया ही नहीं, ये वाकया भी है और हदीस की किताबों में इसका तस्करा भी है। साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबी हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? कहा आका जी बाल बच्चों की दुहाई दे रहा था, उसे मैंने छोड़ दिया। फिर उसे हजरत अबी हुरैरा ने रात को पकड़ लिया, कहा आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने दुहाई दी और हजरत अबी हुरैरा ने छोड़ दिया। आका ने पूछा अबी हुरैरा क्या हुआ? कहा आका जी बड़ी दुहाई दे रहा था। कहा कल आज रात फिर आएगा, अब न छोड़ना। फिर आ गया। आका करीम ने पूछा अबी हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? कहा आका जी वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुझे एक वजीफा बता देता हूँ, तेरे पास शैतान कभी नहीं आएगा। कहा वो वजीफा क्या है? कहा आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाना, शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। आका करीम ने कहा बातें तो उसने अच्छी कही, मगर वो शैतान था, खुद अच्छा नहीं था। इसलिए इन बातों को याद रखे। अब कोई तारिक जमील की बातें अच्छी हो सकती है, मगर वो इंसान अमल और अकीदे के एतबार से अच्छा नहीं है। मौलवी जर्जीस की कुछ बातें आपको सुनने को मिल सकती है, मगर उस आदमी का अकीदा अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं तकरीरें सुनो तो गुस्ताखे मुस्तफा की नहीं, आशिकाने मुस्तफा की सुनो।
किताबें पढ़ो तो गुस्ताखाने मुस्तफा की नहीं, आशिकाने मुस्तफा की पढ़ो, याद रखना। और नमाज भी पढ़नी है तो गुस्ताखाने मुस्तफा के पीछे न पढ़ो, बल्कि आशिकाने मुस्तफा के पीछे पढ़ो। यही वजह है हमारे उलमा कहते हैं कि जामे मस्जिद में, याद रखना मेरी कौम के शहजादों, किसी जामे मस्जिद में कोई देवबंदी इमाम है, बदअकीदा इमाम है, वहाबी इमाम है, करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हैं, मगर तू तन्हा सुन्नी है तो जुमा की नमाज न पढ़ना, जोहर पढ़ लेना, इसलिए कि वो करोड़े नमाजें इसलिए बेकार है कि साहबे ईमान के पीछे नमाज की अदायगी नहीं हो रही है। इसलिए खूब याद रखे, ईमान, नमाज ईमान वालों के पीछे है, नमाज ईमान वालों के साथ है। हमारा हश्र, दुआ कीजिए ईमान वालों के साथ हो, तभी तो मेरे इमाम ने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान ओ इंसान है ये, अल्लाह तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। याद रखें खूब जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कुछ लोग जमात में ऐसे हो गए जो कहते हैं मसलक के आला हजरत क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से, जब नबी की अजमत पे हमला हुआ तो कलम पूरी दुनिया में किसने उठाया? जब नबी के इल्मे गैब पर हमला हुआ तो बताओ नामूसे रिसालत के लिए कलम किसने उठाया? बताओ वलियों की अजमत पर हमला हुआ तो नामूसे औलियाए किराम के लिए कलम किसने उठाया? बताओ ईमानदारी के साथ, जब खानकाहों की अजमत पर हमला हुआ तो कलम किसने उठाया? मुस्तफा जाने रहमत को अपनी तरह जब कहा गया तो कलम किसने उठाया? सबकी जबान पर एक नाम आएगा कि जब सब ने हमला किया तो तन्हा जिसने नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए 14वीं सदी में जिसने कलम उठाया, उस आलिम रब्बानी का नाम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा व रिजवान है। इसलिए याद रखना, नबी के मोजज़े का नाम अहमद रजा है, गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है, खानकाहों की हिफाजत करने वाले मुहाफिज का नाम अहमद रजा है। याद रखना, नबी के इश्क का जाम पिलाने वाले का नाम अहमद रजा है। बदअकीदों से हमारी ईमान की हिफाजत करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा है। साहब किसी मुल्क में एक दौर आया, ऐसा दौर आया जो दौर अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने मुसलमानों में इंतशार डालना शुरू किया। तक़वियतुल ईमान जैसी किताब मुसलमानों के ईमानों को लूटने के लिए लिखी गई। तन्हा उस वक्त तक़वियतुल ईमान के मुकाबले में जब इस्माइल देहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी तो उसके जवाब लिखने के लिए किसने कलम उठाया? बरेली से आला हजरत ने कलम उठाया। कहा अंग्रेजों, तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर इस्लाम का निजाम नहीं बदल सकता है, इश्क मुस्तफा का जाम नहीं बदल सकता है। ठीक उसके बाद एक जमाना आया, ऐसा जमाना जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जमाना था, जिसमें शुद्धिकरण की तहरीक चली। तन्हा बरेली से सरकार मुफ्ती आजम हिंद खड़े हुए, हिंदुस्तान के मशाहिर शयूख और उलमा की जमात को लेकर शुद्धिकरण की तहरीक को रोका और जमात रज़ाए मुस्तफा तंजीम की बुनियाद डाली। जगह जगह मुनाजरा हुआ, मुबाहला हुआ। और साहब उसी जमाने में नसबंदी का दौर आया। कहा गया सब बड़े बड़े दारुल इफ्ता के मुफ्तियों ने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन बरेली के उस शेर ने कहा, आला हजरत के शहजादे ने कहा, याद रखना हुकूमतें बदल सकती हैं मगर बरेली वालों का फतवा नहीं बदल सकता है। नसबंदी कल भी हराम था और नसबंदी आज भी हराम है। फिर उसके बाद वो दौर आया जो हुजूर ताजुश शरिया का जमाना था, जो बड़े करीब का जमाना है। ये दौर सुलह कुल्लियों का दौर था, जिस जमाने में बहुत सारे मौलवी जुब्बा दस्तार वाले टोपी वाले ऐसे मिलते थे साहब, जो इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा, इधर भी ठीक उधर भी ठीक। वहाबियों की मजलिस में भी चले गए, सुन्नियों की मजलिस में भी चले आए, देवबंदियों के यहाँ भी चले गए, सुन्नियों के यहाँ भी चले आए। कहा सबको ठीक कर दिया। उस वक्त हिंदुस्तान में सबसे
सबसे पहले जिसने इनकी निशानदेही की और रद्द किया वो अताए आला हजरत साहब जानशीन मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी की जात है, हुजूर ताजुश शरिया की जात है, जिन्होंने रद्द किया और कहा सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, पक्का सच्चा है सुन्नी नबी के लिए। साहब ये कौन बता रहा है? तन्हा रद्द किया, कहा ऐसा नहीं हो सकता। मुल्क में उस वक्त तहरीकें चली, माज़अल्लाह कितने लोगों ने 3 तलाक को 1 तलाक मान लिया। इसी मुल्क में तलाक का मसला चला, बहुत सारे डिबेट हुए, क्या क्या हुए, बहुत सारे लोगों ने मजे लूटे, बहुत सारे लोगों ने इत्तेहाद की बात की, मगर हुजूर ताजुश शरिया ने कहा हमारा इत्तेहाद उसी के साथ होगा जो ईमान पर कायम है, जो मसलक आला हजरत पे कायम है। मसलक आला हजरत उसी मसलक का नाम है जिसने आपको कहा माँ मर जाए तो रिश्ता न तोड़ना, बल्कि जुमा को माँ की कब्र पे हाजिरी देना। बाप का इंतकाल हो जाए तो रिश्ता न तोड़ना, बल्कि बाप की कब्र पर हाजिरी देना। जिन लोगों ने वहाबियत देवबंदियत अख्तियार की, उन्होंने क्या कहा? कहा इसाले सवाब मत करना, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो तुम पढ़ते हो ये मुर्दों को नहीं पहुंचता है। मगर आला हजरत ने कहा टेंशन न लो, मौत आती है मगर मौत के बाद कब्र में फिर जिंदगी अता होती है, मुनकर नकीर के सवालात होते हैं। अब मैं आपको ठहर के बताना चाहूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से हमारा रिश्ता है, हम लोग मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। मसलक आला हजरत कहाँ नहीं है? अगर कोई मुसलमान ऐसा आपको मिलता है जो कहता है साहब आप बताइए मस्जिद में सलाम पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूं हम मस्जिद में भी सलाम नहीं पढ़ते, हम तो नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं, नमाज में भी सलाम पढ़ते हैं। अभी साहब एक लाल रुमाल वाला मौलवी है, मैं तो उमरा पे गया था तो बहुत तलाशा मगर उससे मुलाकात नहीं हुई, फिर उसका वीडियो वायरल हो रहा है। सुन्नी लोगों को ठहरा के कहता है बताओ इज्तिमाई सलाम कहाँ लिखा है? सुन्नियों उससे पूछना कि नमाज में जो हम लोग तहियात पढ़ते हैं, जमात के साथ बैठे होते हैं, तहियात में आप पढ़ते हैं कि नहीं? सलामुन अला इबादिल्लाहि पढ़ते हैं कि नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये सारे मुसलमान नमाज में बाजमात नमाज में भी पढ़ते हैं, तन्हा भी नमाज में पढ़ते हैं। ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई कहता है मसलक आला हजरत कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, रजा ने तो यही सिखाया है, गौस पे सलाम पढ़ो, ख्वाजा पे सलाम पढ़ो, अब पढ़ो बुजुर्गों पे सलाम पढ़ो। आला हजरत की सिर्फ एक ही बात तुम्हें याद है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा मसलक आला हजरत कहाँ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मस्जिद में सलाम क्यों पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि आप नमाज में सलाम क्यों पढ़ते हैं। अगर हमसे कोई कहता है आप आले नबी की मोहब्बत की महफिल क्यों सजाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से कि तुम नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हो कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जाहिर सी बात है ए मेरी कौम के शहजादों, ये जितनी बातें आज समाज में हो रही हैं आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसलिए समझने की जरूरत है कहीं आपका ईमान खतरे में न पड़ जाए, कहीं आपका अकीदा खतरे में न पड़ जाए। इसलिए याद रखिएगा ये दौरे जदीद है, दौरे जदीद जिसमें हम और आप जी रहे हैं। लोग आला हजरत पे उंगलियां उठाते हैं। एक मौलवी साहब हमारे इलाके में थे, उन्होंने कहा था मौलवी साहब ने, हजरत बात समझ में नहीं आती है, आप लोग तसव्वुफ की बात करते हैं मगर आला हजरत अजीबुल बरकत का तसव्वुफ के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा आला हजरत की किताब पढ़िए शरीयत व तरीकत, तब आपको बात समझ में आएगी। आज सूफियत के नाम पर बहुत सारे लोग साहब इस्लाम को इधर से उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम तो इधर से उधर नहीं होगा मगर उनका ईमान और अकीदा बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखें खूब अच्छी तरह, आप
कभी भी अपने बच्चों के लिए उस्ताद तलाश करें तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले देख लें पढ़ाने वाले का दीन कैसा है, अकीदा कैसा है, वो इंसान कैसा है। इसलिए कि उस्ताद के अकीदे का असर शागिर्द पर पड़ता है, उस्ताद के अमल का असर शागिर्द के ऊपर पड़ता है। अगर पढ़ाने वाला अहमद रजा हो तो पढ़ने वाला सदरुश शरिया बन करके निकलता है। साहब ये इश्क की कहानी ही नहीं बल्कि ये हकीकत है। और पढ़ाने वाला जाकिर नाइक जैसे लोग हो तो पढ़ने वाले बदअकीदा ही बन करके निकलते हैं। इसलिए ये देखना जरूरी है पढ़ने वाला पढ़ता किससे है और पढ़ा क्या रहा है। सबको पढ़ाने के लिए नहीं दे देना है, ये जिंदगी में याद रहे। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत अबी हुरैरा क्यों रो रहे थे, इसलिए कि उनकी माँ ने आका को बुरा भला कह दिया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरी कौम के शहजादों, अगर इस दौर में कोई आका को बुरा भला कहे तो हमारा दिल दुखना चाहिए कि नहीं दुखना चाहिए? अरे बोलिए जरा जोर से, दुखना चाहिए कि नहीं दुखना चाहिए? हमें तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए, कोई अगर आपके बाप को बुरा भला कह दे तो आप उसके साथ रहेंगे? अरे बोलिए, अगर कोई उससे रिश्ता रख ले तो भी आप कहेंगे यार वो तो मेरे बाप को बुरा भला कहता था, तुम मेरे दोस्त हो, तुम उसके साथ कैसे रहते हो? या तो मेरे साथ रहो या तो तुम मेरे साथ रहो या तो उसके साथ रहो। ऐसे ही याद रखें, नबी की जात जाने ईमान है। जो नबी, कुछ लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी टोपी रखकर नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं तो कहते हैं वाह वद्दुहा, नबी के जैसा चेहरा किसी का नहीं है, वल्लैले इज़ा सजा, नबी सी जुल्फें किसी की नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। आका की शान ये है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, है रसूलों से आला। जरा हाथ उठाकर बोले, है रसूलों से आला हमारा नबी। तो हम सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे हाथ उठाकर बोलिए ना, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं ना। तो हमारा रिश्ता किससे रहेगा? उससे रहेगा जो नबी से मोहब्बत करता है। और जो नबी की शान में माजल्ला गुस्ताखी करता है, जिसने कहा माजल्ला नबी हमारी तरह बशर है, जिसने कहा माजल्ला नबी को और नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, जिसने कहा माजल्ला नबी को कोई पावर और अख्तियार नहीं है, तो बताइए वैसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता रहेगा? अरे बोलिए, और कोई आलिम जाकर वैसे से रिश्ता जोड़ ले तो उस आलिम से भी हमारा रिश्ता रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि उसने अपना रिश्ता गुस्ताखी रसूल से जोड़ा है। उसने अपना रिश्ता, आज तो साहब छोटी सी बात, मिसाल की बात तो यही है कि बाप का कोई गुस्ताख हो तो जो उस गुस्ताख से रिश्ता रखे हम उसे छोड़ देते हैं, तो जो नबी का गुस्ताख हो, अगर कोई नबी के गुस्ताख से रिश्ता रखे तो हम उसे कैसे रख सकते हैं? हम उसे कैसे रख सकते हैं? हम उसे कैसे रख सकते हैं? बुरा मत मानिएगा साहब, ये दौरे जदीद है, दौरे जदीद है ना। इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूं। जब तक किसी की रोजी रोटी स्टेज पर नहीं चलती है ना, खूब कलामे आला हजरत पढ़ता। जब तक हिंदुस्तान में चमका नहीं है तब तक ले बरेली शरीफ दे बरेली शरीफ। आला हजरत से बड़ा पीर कोई नहीं, फतावा रज़विया शरीफ से बड़ी कोई किताब नहीं। लेकिन जहां रोजी रोटी चल गई, अब कहता है मसलके आला हजरत थोड़ा सख्त है। समझ रहे ना मेरी बात? मसलके आला हजरत थोड़ा सख्त है। अब कोई हमारा सुन्नी आलिम पहुंच गया, खड़े होकर सलाम पढ़ दिया, अरे हजरत बैठ के भी पढ़ सकते हैं, हालात से समझौता कीजिए। यही काम करबला में अगर इमामे हुसैन ने किया होता, बुरा मत मानिएगा, इमामे हुसैन ने किया होता तो आज न तुम होते न हम होते। मगर इमामे हुसैन ने कहा यजीदियों खानदान रहे न रहे,
मेरी गर्दन कट जाए मगर नाना का दीन भी जिंदा रहेगा, नाना का इश्क भी जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ईमानदारी से बताइए, आका न होते तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत कौन बिछाता? आका न होते तो बाप को जन्नत का दरवाजा कौन बताता? आका न होते तो बता भाई भाई में प्यार के रिश्तों को कौन जोड़ता? आका न होते तो भाई बहन के मोहब्बत के रिश्ते को कौन जोड़ता? आका न होते तो निकाह के पैगाम को आम कौन करता? आका न होते तो हमें जना से कौन बचाता? आका न होते तो हमें जुआ से कौन बचाता? आका न होते तो हमें शराब से कौन बचाता? आका न होते तो हमें बुराई बेहयाई से कौन बचाता? आका न होते तो हमें सूद और रिश्वत से कौन बचाता? आज जो हम इंसानियत का जाम पीकर जी रहे हैं और इस्मत का और आबरू का जो लेवादा ओढ़े हैं, ये सब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का नतीजा है, उनकी तबलीग का नतीजा है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांधे हमारे लिए, जिस नबी ने सब कुछ किया हमारे लिए, आज उस नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो ना हम उसे बर्दाश्त करेंगे और ना ही जो गुस्ताखों का साथ देगा हम उसे बर्दाश्त। ये हमारी जिंदगी का मकसद। तो हजरत अबी हुरैरा के आंखों में आंसू थे, रो पड़े, कहा आका जी मेरी माँ ने आपको बुरा भला कहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आका करीम ने कहा अबी हुरैरा मैं दुआ करता हूँ घर जाओ। हजरत अबी हुरैरा तेजी में घर की तरफ पहुंचते हैं। जब घर पे पहुंचे तो इधर आका करीम माँ की ईमान के लिए दुआ कर चुके हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह। हजरत अबी हुरैरा घर गए, दरवाजा खटखटाया, गुस्ल करने की आवाज आ रही थी। माँ ने कहा बेटा ठहर जा। माँ ने गुस्ल करके कपड़ा बदल के दरवाजा खोला, कहा अबी हुरैरा सामने खड़े हैं और माँ कलमा पढ़ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबी हुरैरा मुस्कुरा पड़े, कहा माँ तुझे कलमा किसने पढ़ाया? कहा जिसने तुझे दुआ देकर भेजा है उसी नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया, उसी नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया है। इसलिए बच्चों को आशिके मुस्तफा बनाइए, बच्चों को इश्क मुस्तफा की दौलत से सरसार कीजिए, आबाद कीजिए। इश्क मुस्तफा की दौलत सीने में ना हो तो ये हमारे बच्चों की जिंदगी बेकार है, हमारी औलादों की जिंदगी बेकार है। जिस जिंदगी में इश्क मुस्तफा नहीं हो, अब्दुल कय्यूम को कौन नहीं जानता? अब्दुल कय्यूम साहब कराची में विक्टोरिया चलाया करता था, लेकिन आशिके मुस्तफा था। सुना कि एक अंग्रेजों का जमाना था और सुना था कि एक शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह अल्लाह, आशिके मुस्तफा है, इक्का रिक्शा चलाने वाला है, विक्टोरिया चलाने वाला है। सुना कि आज कोर्ट में उसकी पेशी है, जमाने की निगाहें देख रही हैं, बड़े बड़े जाबाज बहादुर साहब अपनी जगह पे खड़े हैं। गुस्ताखे रसूल की आज सुनवाई हो रही है अंग्रेज की कचहरी में। अल्लाह अल्लाह, जब ये शख्स सुना है विक्टोरिया चलाते हुए अब्दुल कय्यूम कराची के कचहरी में पहुंचा है। पहुंचने के बाद सीधा अंग्रेज जज के सामने जहां पर पेशी हो रही थी पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने बगल से चाकू निकालता है, इतने वार करता है कि गुस्ताखे मुस्तफा का खात्मा हो जाता है। मेरी तकरीर इसलिए नहीं हो रही है, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी किस लिए मिली है। ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम खूब ऐशो इशरत की जिंदगी जिए, नहीं, ये जिंदगी मिली है आप खुदा की करदा नेमतों को खाइए पीजिए, मगर पहले आशिके मुस्तफा बनिए। अपनी औलादों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब बनाइए, मगर सबसे पहले उन्हें आशिके मुस्तफा बनाइए। कल परोसे महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को आशिके मुस्तफा क्यों नहीं बनाया, तुमने अपने बच्चों को आशिके मुस्तफा
क्यों नहीं बनाया? अब जरा गौर से सुनिए, आशिक मुस्तफा की पहचान क्या है, करता क्या है? साहब गुमनाम शख्स है, मगर इश्क मुस्तफा की चमक और शम्मा ऐसे शम्मा इस कदर रोशन है, पहुंच गया इतने वार किए कि साहब गुस्ताखे मुस्तफा वहीं फिन्नार हो गया, कोहराम मच गया। अब्दुल कयूम ने जिस शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी उसे मार दिया है। वो अब्दुल कयूम साहब, वो चैनल का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना नहीं था, नेट का जमाना नहीं था, फिर भी सारी दुनिया में रातों रात खबर पहुंच गई कि एक आशिक मुस्तफा है, अमीर कबीर नहीं है, विक्टोरिया और रिक्शा चलाने वाला अब्दुल कयूम है, मगर उसने गुस्ताखे मुस्तफा को तमाम कर दिया है। सारी दुनिया में आवाज बुलंद होने लगी, गुस्ताखे मुस्तफा को सजा मिल चुकी है, अब्दुल कयूम को किसी तरह बचा लिया जाए। वकीलों ने कहा था, अब्दुल कयूम बस तुम इतना कह दो कि मैं चाकू चलाते वक्त होश में नहीं था, नबी के इश्क में बेहोश हो गया था, मेरी अक्ल खत्म हो चुकी थी, मैंने चाकू से वार कर दिया। अब्दुल कयूम ने कहा, सारी जिंदगी बेहोश रहा, यही तो एक लम्हा था जब मैं होश में था, यही तो एक लम्हा था जब मैं होश में था, यही तो मेरी जिंदगी का कीमती लम्हा है, कीमती अशासा है, मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। बेशक अब्दुल कयूम ने मारा है, मगर किसी आशिके मुस्तफा को नहीं, फख्र से कहता हूं मैंने गुस्ताखे मुस्तफा को मारा है। अल्लाह अल्लाह, फिर क्या था, दुनियावी कचहरी है, सजा होती है, फांसी के फंदे पे चढ़ा है अब्दुल कयूम, मगर इसलिए मुस्कुरा रहा है कि ये जान नबी के इश्क में गई है, जान दीदी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। साहब हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अल्लाह, साहब जब अब्दुल कयूम का जनाजा उठा है तो इस कदर धूम से उठा है, जिस गली से गुजरा है अल्लाह अल्लाह, भीड़ पांव रखने की जगह नहीं, छतों से बच्चे और औरतें फूल बरसा रही हैं। ए अब्दुल कयूम मुबारक हो, तेरी दुनिया भी हसीन हो गई, आखिरत भी हसीन हो गई। इसलिए याद रखें, जिंदगी में हर मामले में समझौता हो सकता है, मगर इश्क के मामले में समझौता, हाथ उठाकर बोले, इश्क के मामले में समझौता, अकीदे के मामले में समझौता। आज हमारी जमात के मायनाज उलमा इसीलिए आए हैं, मैं तो पहली कड़ी हूं, पहली कड़ी इसीलिए आए हैं। आज हुजूर मुहद्दिसे कबीर को इसीलिए बुलाया गया है। भारत में भी कुछ खानकाहें ऐसी हैं जिन्हें मसलके आला हजरत से तकलीफ है। कहते हैं ये तीसरा मसलक कहां से चला, समझ रहे हैं ना? मैं कहता हूं बेशक जिसने मसलके इमाम आजम अबू हनीफा को जिंदा किया उसे ही मसलके आला हजरत कहते हैं। जिसने सरकारे तेगे अली की मोहब्बत का जाम पिलाया उसे ही मसलके आला हजरत कहते हैं। जिसने तुझे अपने पीर से मोहब्बत का सलीका दिया उसे ही मसलके आला हजरत कहते हैं। जिसने तुझे माँ बाप का अदब सिखलाया उसे ही मसलके आला हजरत कहते हैं। लोग समझते हैं आप जिसने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीने मरने वाला बनाया उसे ही मसलके आला हजरत कहते हैं। जिसने सहाबे कराम की से मोहब्बत करना सिखाया उसे ही मसलके आला हजरत कहते हैं। आप कहते हो आला हजरत की जीवनी पढ़ो, आला हजरत की जिंदगी पढ़ो, पीर से मोहब्बत हम क्या करेंगे? मोहब्बत है ना पीर से, क्या मोहब्बत करेंगे आप? और हम आला हजरत सरकार तो कभी अपने पीर की खानकाह की तरफ पांव भी नहीं फैलाते थे। आला हजरत तो कभी बगदाद शरीफ की तरफ पांव भी नहीं करते थे। हम और आप अपनी माँ से क्या मोहब्बत और क्या प्यार, हमारा और आपका जो तरीका कार है, बड़ी मोहब्बत है अपनी माँ से। मदर डे के रोज लोग खूब तस्वीरें भेजते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, डालते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आप क्या माँ से मोहब्बत करेंगे? आला हजरत जब दूसरी बार हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाना है ना तो सब चले गए, छोड़ने गए थे। आला हजरत शेर लिखा एक, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत चाहते तो खत लिख देते, मगर माँ से इजाजत लेने बरेली शरीफ आ गए।
आए तो हमारी तरह नहीं, अम्मा कहाँ हो, हमारी तरह चीख चिल्ला के घर में नहीं पहुंचे। इंतजार किया कि वालदा कब आराम करेंगी और कब फुर्सत के लम्हात होंगे जब माँ से मिलूं। असर की नमाज हो गई। अम्मी मखदूमे आला हजरत की वालदा मखदूमा अपने घर में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ रही हैं। आला हजरत सरकार चुपके से गए और अपनी पेशानी को माँ के कदमों में रख दिया। माँ के कदमों में, कहाँ रखा? माँ के कदमों में रख दिया। हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हमसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। कितने पढ़े हैं? क्या आला हजरत से भी ज्यादा हम लोग पढ़े? हमारे पास तो 1 से 2 इल्म है। कोई हाफिज है तो आलिम नहीं, आलिम है तो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती है तो मुफस्सिर नहीं, मुफस्सिर है तो मुहद्दिस नहीं, डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं, इंजीनियर है तो प्रोफेसर नहीं। और आला हजरत एक वक्त 50 से ज्यादा उलूम के जानने वाले हैं और नई तहकीक के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम के जानने वाले, मगर इल्म का गुरूर लेकर माँ के पास नहीं गए हैं, तकवे का गुरूर लेकर माँ के पास नहीं है, जुब्बा और सिरवानी का गुरूर लेकर नहीं गए हैं, अमामा का गुरूर लेकर के नहीं गए हैं। सुनो, आला हजरत की बात करते हो, मसलक आला हजरत क्या है? जिसने माँ से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, पेशानी को माँ के तलवे में कदमों में रख कर बताया, याद रखना बेटा कितना हो पढ़ लिख ले मगर माँ के तलवे तक भी नहीं पहुंच सकता है। माँ का जलवा तो दूर की बात है। कहा अम्मी जान, माँ समझ गई ये मेरा बेटा अहमद रजा है। का बेटा अहमद रजा हो? हाँ अम्मी जान, इजाजत चाहिए, हज पे जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी, निकल गए। तब माँ को वाकया याद आया, जब कश्ती भंवर में फंसी थी तो आला हजरत सरकार ने कहा अम्मी जान फिक्र न कीजिए, मैंने कश्ती पे चढ़ते वक्त तो दुआ पढ़ ली है जो मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ने का हुक्म दिया। कहा क्या? कहा आला हजरत ने, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात लोग आला हजरत की करते हैं, लेकिन उन खानकाहों से जहाँ पे मैं एक बार खुद जो है कि ये बेंगलौर के आगे उधर है ना, बेंगलौर है, और माशाअल्लाह पूरा मजमा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीम नूरी साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। ये देखिए मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीम नूरी साहब किबला तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह ये मुक़द्दस हस्तियाँ यके बाद दिगरे तशरीफ ला रही हैं। आप इनसे मुलाकात करेंगे और इन्हें समाअत करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए, आप हजरात तशरीफ रखें। तो साहब बहुत घबरा गए, कहा कि आप सुल्तान रजा हैं, जरा सा देखिएगा हमारे यहाँ जो मसला मामला है ना खानकाह का, थोड़ा सा हिसाब किताब से समझ रहे हैं ना बात। लेकिन वो भूल जाते हैं, जब लोग नहीं जानते थे कि साहब, लोग नहीं जानते थे कि किस तरीके से किससे मोहब्बत का दर्जा हो सकता है या मोहब्बत का तरीका हो सकता है। लोग इतना जानते थे कि आले रसूल हैं, सैयद साहब किबला हैं, बड़ी मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन उन मोहब्बत करने वालों से पूछिए, सब तो साहब नसब नाबा पढ़कर खानदान देखकर पहचानते हैं कि ये सैयद साहब है, मगर ये हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में इस वक्त वाहिद आला हजरत है जो पालकी में सवार है और खुशबू सूंघ कर बता रहे हैं कि पालकी उठाने वाला कोई आले रसूल है। साहब ये कौन है जो खुशबू सूंघ करके बता रहा है? खुशबू सूंघ कर बता रहा है आले रसूल है। उतर गए, कहा आप में सैयद साहब कौन है बता दीजिए। है आपके पास ऐसा इश्क? पूछते हैं मसलक आला हजरत क्या है, ये कौन है आला हजरत? अल्लाह अल्लाह। याद रखिएगा साहब, ये है आला हजरत। पूछा सैयद साहब जो भी है बता दे, खुशबू बता रही आप आले रसूल है। आलिम नहीं थे, मौलाना नहीं थे, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, जान गए सैयद साहब हैं
अमामा को कदमों में रख दिया, शरीफ को कदमों में रख दिया, पालकी पे सवार किया, राजी किया, खुश किया, बता दिया जमाने को मेरे मानने वालों, आले रसूल से मोहब्बत का तरीका ये है, आले रसूल से मोहब्बत का सलीका ये है। सैयद अगर फांसी के मोलिन भी हो तो उसकी ताजीम ऐसे की जाती है, मगर वही सैयद फांसी गुमराह हो जाए, बदअकीदा हो जाए, फिर उसके साथ क्या? जो मेरे नबी का नहीं है वो हमारा, जो मेरे नबी का नहीं है वो हमारा, जो नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है। तो हमारा रिश्ता उसी से रहेगा जिसका रिश्ता नबी से रहेगा। हम उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे जिसके दिल में इश्क मुस्तफा भी हो और मसलक आला हजरत से मोहब्बत, जरा हाथ उठाकर बोले, मसलक आला हजरत से मोहब्बत करने वाला भी हो, ताकि जमाना ये जाने पहचाने, आप भी ये जाने, तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। कि मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।